बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इंतहाई अहम वीडियो जो हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी की कुंजी है, ये हमारे लिए इंतहाई अहम वीडियो है। इसको प्लीज़ गौर से सुनें और गौर करें क्या आप में भी ये क्वालिटियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है, इन ईमान वालों ने यकीनी कामयाबी हासिल कर ली जिनकी नमाजों में खुशू और खुजू है। अल्लाह पाक एक और आयत में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इसीलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी इख्तियार करें। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने लियाबुदून का मैंने लियारिफून लिया है, यानी मेरी मार्फत हासिल करें। मार्फत की बजाय इबादत का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है? इसका जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मार्फत को पाने का ज़रिया इबादत ही को बनाया है, और मार्फत का दावा फ़क्त वही काबिल कबूल होगा जो इबादत की राह से हो। इससे हटकर कोई मार्फत का दावा करे तो वो नाकाबिल कबूल होगा। अब ये समझना होगा कि इबादत का वो जामिया मफ़हूम कौन सा है जिसके अंदर ज़िंदगी की जुमला हरकत व सकनात आ जाएं और जिसे अपना कर नस्बुल आइन तक पहुँचा जा सकता है। ये जामिया मफ़हूम मंदरजा झैल तीन अज्जा पर मुश्तमिल है: बराह रास्त इबादत, बिला वास्ता इबादत, मखसूस सलाहियत का तहफ़्फ़ुज़। इसमें वो तमाम मखसूस इबादत शामिल हैं जो तमाम मुसलमानों पर बशर्ते इस्तात फ़र्ज करार दी गई हैं, मसलन नमाज, रोज़ा, हज, ज़िकात वगैरह ऐसी इबादतें हैं जो बज़ाते खुद इबादत का दर्जा रखती हैं। बिला वास्ता इबादत, इसमें वो तमाम अमाल व मामूलात और हरकत व सकनात शामिल हैं जो बज़ाते खुद तो इबादत नहीं होती हैं, लेकिन शरीयत की हदूद में रहते हुए अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के हसूल की नीयत से इन्हें बजा लाना इबादत बन जाता है। मसलन खाना पीना, सोना, जागना, कारोबार करना और दीगर समाजी जिम्मेदारियां सर अंजाम देना वगैरह। मखसूस सलाहियत का तहफ़्फ़ुज़, इबादत की पहली दो किस्में आम थी, लेकिन इबादत की यह तीसरी किस्म हर शख्स के लिए अलग मफ़हूम रखती हैं। इसका मतलब ये है कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ख़ास सलाहियत रखी हुई है जिसमें वो दूसरों से मुनफरिद है, यानी कोई ख़ास काम वो आम लोगों की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकता है। उस ख़ास सलाहियत को दरियाफ्त करना, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, उसे परवान चढ़ाना और माहौल और माशरे की बेहतरी में उसे इस्तेमाल करना, ये सब कुछ भी ऐन इबादत है, बशर्ते अल्लाह ताला की रज़ा जोई के लिए हो। दोस्तों, इंसानी तारीख़ का बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हर दौर में लोगों की अक्सरियत ज़िंदगी इस हाल में गुजर रही होती है कि उन्हें पता तक नहीं चलता कि उनके अंदर वो ख़ास सलाहियत कौन सी थी जो कुदरत ने रखी हुई थी। नतीजतन वो दुनिया में कोई अजीम कामयाबी हासिल कर नहीं पाते और तीसरे दर्जे की मामूली सी ज़िंदगी गुजार कर चले जाते हैं। अब सवाल ये है कि उस खास सलाहियत को कैसे दरियाफ्त किया जाए, क्योंकि जब तक वो सलाहियत इंसान पर अश्कार हो नहीं होती तो उसके लिए उसे शऊरी तौर पर भरपूर तरीके से इस्तेमाल में लाना नामुमकिन है। इस हवाले से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा शानदार असूल दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुयस्सर लिमा खुलिक, हर शख्स जिस काम के लिए पैदा हुआ वो उसके लिए आसान कर दिया गया है। लिहाजा इंसान अपने मन की दुनिया में जानकर देखे, बनज़र गायर जायज़ा ले वो कौन सा काम है जिसे वो दिलचस्पी और रग़बत से करता है और जिसमें मशगूल होकर उसे वक़्त के गुज़रने का एहसास नहीं होता। इंसान अगर कोशिश करे तो बाला आखिर वो अपनी मखसूस सलाहियत को दरियाफ्त कर सकता है, और एक दफ़ा ये चाबी हाथ आ जाए तो फिर इंसान तरक्की की आला मनाजिल तय करके दुनिया और आखिरत की सआदतें हासिल कर सकता है, क्योंकि फितरी सलाहियतें कामयाबी की कुंजी है। नस्बुल ऐन का तयन और उसके हसूल का लाहे अमल तय कर लेने के बाद हमारे पास ज़्यादा राह का होना भी ज़रूरी है, वरना दीगर हमारे लिए सिर्फ मंजिल के मुतल्लिक जान लेना और उसकी तरफ जाने वाले रास्ते से आगाह हो जाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ऐसे असबाब और वसाइल भी होने चाहिए
جن کے ذریعے خوش اسلوبی سے مسافت کو طے کیا جا سکے۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ زندگی کا سفر ہموار راستوں کا سفر نہیں ہے، بلکہ اس سفر میں بہت سارے نشیب و فراز ہیں اور کئی قسم کی کھائیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، ڈلوانے ہیں، جہاں پھسلنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کہیں ٹیڑھے راستوں سے واسطہ پڑتا ہے، جہاں بھٹکنے کی صورت میں انسان منزل کے قریب ہونے کے بجائے منزل سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر نفس امارہ اور شیطان کی صورت میں دو دشمن ہیں، جو ہر لمحہ اس کی منزل کو کھوٹا کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لہٰذا نصب العین اور اس کے حصول کا لاہ عمل طے کر لینے کے بعد کامیابی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے انسانی زندگی میں کچھ طے شدہ اصولوں اور سوچی سمجھی قدروں کا ہونا ضروری ہے، جن کی صداقت اور حقانیت پر اس کا دل و جان سے ایمان ہو اور روزمرہ زندگی کے جملہ معاملات میں وہ درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کر سکے، تاکہ اس کا ہر گزرنے والا لمحہ اسے منزل کی طرف لے جانے کا باعث بن رہا ہو، نہ کہ منزل سے دور ہٹانے کا۔ سطور بالا میں انہی اصولوں یا اقتدار کو زیادہ راہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ایک بندہ مومن کے لیے اس معاملے میں قرآن و حدیث وہ سرچشمہ ہائے حیات ہے کہ جن پر وہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتا ہے۔ اسلام کی جملہ تعلیمات کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی اصول دیے جائیں، جو اس کی دنیاوی زندگی کو خوشگوار بنانے کے ساتھ ساتھ اسے اخروی سعادتوں سے بھی مالا مال کر دے۔ لیکن قرآن و حدیث کی تعلیمات بے شمار ہیں، جن کو ہر وقت ذہن میں تر و تازہ رکھنا اور ان کے مطابق عمل کی کوششوں کو متعین کرنا ایک عام آدمی کے لیے ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ انسان زندگی میں چند ایسے طے شدہ اصول یا اقدار ہوں جنہیں ہر وقت یاد رکھنا اور عمل میں لانا آسان ہو، نیز وہ اتنے جامع ہوں کہ زندگی کے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے اور عمل کے زاویوں کو درست کرنے میں قدم بہ قدم انسان کی رہنمائی کر سکے۔ سنن ابو داؤد میں 4 حدیثیں ایسی ہیں جو ایک بندہ مومن کے لیے اس کے دین کے معاملے میں کافی ہیں۔ دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حماد سے فرمایا کہ میں نے 5 لاکھ حدیث میں سے تمہارے لیے 5 حدیثوں کو منتخب کیا ہے، اگر تم ان 5 حدیثوں پر عمل کر لو گے تو گویا پورے دین پر عمل ہو جائے گا۔ ان 5 حدیثوں میں سے بھی 4 وہی ہیں جو امام ابو داؤد نے بیان فرمائی ہیں، اور جہاں تک 5ویں کا تعلق ہے تو اس پر بھی ان 4 کے ضمن میں ہی عمل ہوتا ہے، چنانچہ اسے الگ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ان 4 حدیثوں کو اگر دل و دماغ کی تختی پر نقش کر لیا جائے اور شب و روز کے جملہ اعمال و فعال اور حرکات و سکنات میں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو حیات انسانی کا ایک ایک لمحہ عبادت بن سکتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی دونوں زندگیوں میں کامیابی اور کامرانی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ 4 حدیثیں ہر زمانے کے ہر شخص کے لیے، خواہ وہ کسی بھی ملک میں ہو اور کسی بھی شعبے میں ہو، اقتدار حیات کا کام دے سکتی ہیں اور مومنانہ زندگی کی تصویر کو مکمل کر سکتی ہیں۔ یہ 4 حدیثیں درجہ ذیل ہیں، مختصر تشریح کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز اس حدیث سے کیا۔ وجہ یہی تھی کہ جب اعمال کا دار و مدار ہی نیت پر ہے تو نیت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو عمل بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ بعض اہل علم نے اسے تہائی دین، بعض نے نصف دین اور بعض نے اسی کو کل دین قرار دیا ہے۔ انسان کے ہر چھوٹے بڑے عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی ارادہ کار فرما ہوتا ہے۔ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے سر انجام دے، نہ کہ کسی بھی اور غرض و غائز سے۔ اسے کہتے ہیں کہ نیت کا اللہ کے لیے خالص ہو جانا۔ نیت جب اللہ کے لیے خالص ہو جاتی ہے تو پھر انسان کا تھوڑا عمل بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف و قبولیت پا لیتا ہے اور اس پر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر رخصت کرتے وقت جو نصیحتیں فرمائی ان میں سے ایک یہ بھی تھی، اپنے دین کو خالص کر لے، یعنی ہر کام کا مقصود و مطلوب اللہ کی رضا کو بنا لے، پھر تیرا تھوڑا عمل بھی کفایت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ बाज़ औक़ात अमल छोटा होता है, नीयत उस अमल को बड़ा बना देती है, और बाज़ औक़ात अमल बहुत बड़ा होता है, नीयत उस अमल के अजर सवाब को थोड़ा कर देती है। यूँ समझ लें कि नीयत का हुस्न राई के बराबर अमल के अजर सवाब को पहाड़ों के बराबर कर सकता है, और नीयत की खराबी पहाड़ों जैसे अमल के अजर सवाब को राई के दाने की सतह पर ला सकती है। अवाम और खवास और औलिया और मुकर्रबीन में एक बड़ा फ़र्क ये है कि अव्वल ज़िक्र लोग अमल की मकदार पर ज़्यादा ज़ोर देते हैं, जबकि मुखर ज़िक्र लोग मकदार से कहीं ज़्यादा ज़ोर अमल के मेयार, इखलास और हुस्न नीयत से अमल बजा लाने पर देते हैं। नीयत का अमल दखल फ़क़्त इतना ही नहीं कि ये अमल के अजर सवाब में कमी बेशी का बायस बनती है, बल्कि अच्छी नीयत का खालिस दुनियादारी के काम को भी ऐन इबादत बना देती है। जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिहाद की नीयत से पाले गए घोड़े का गोबर उठाना भी अल्लाह की बारगाह में बाइस अजर सवाब है। इसके बरअक्स नीयत की खराबी ऐन दीनदारी के काम को भी दुनियादारी बनाकर न सिर्फ अजर सवाब से महरूम कर देती है, बल्कि उल्टा अजाब का मुस्तहिक बना देती है। चनाचा कुरान मजीद ने नमाज में रियाकारी करने वालों को तबाही और बर्बादी की वही सुनाई है, और एक मशहूर हदीस के मुताबिक क़यामत वाले दिन एक शहीद, एक आलम और एक सखी को महज इस बिना पर जहन्नम में भेज दिया जाएगा कि इन लोगों ने अपने इमाल में अल्लाह की बजाय मखलूक को खुश करने की नीयत की थी। दोस्तों, हर अमल की एक ज़ाहरी शक्ल सूरत होती है, और एक उसमें शामिल बातनी नीयत। किसी भी अमल के बायस अजर सवाब बनने का दारोमदार इस बात पर है कि इन दोनों में मुवाफ़क़त पाई जा रही हो। अगर किसी अमल की ज़ाहरी शक्ल तो पाई जा रही हो, लेकिन बातनी नीयत मौजूद न हो, तो इस पर सवाब नहीं मिलेगा। मसलन अगर एक आदमी अपना वज़न कम करने के लिए सारा दिन कुछ खाता पीता नहीं है और ना ही बीवी के करीब जाता है, तो उस बंदे को रोज़ादार नहीं कहेंगे, गोया कि उसने ज़ाहरी तौर पर रोज़े के अरकान पूरे कर दिए, चनाचा उसे अजर सवाब भी नहीं मिलेगा। मगर यही काम वो रोज़े की नीयत से करता है, तो ये आला दर्जे की इबादत बन जाता है। अगर एक आदमी को किसी ने तालाब में धक्का दे दिया, तो उसके सारे वज़ू वाले अज़ा धुल भी गए, तो इमाम शाफ़ी के नज़दीक तो उसका वज़ू होगा ही नहीं, क्योंकि उसने वज़ू की नीयत नहीं की। अलबत्ता इमाम अबू हनीफा के बकौल वज़ू उसका हो जाएगा और वो नमाज पढ़ सकता है, लेकिन उसे वज़ू का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने वज़ू की नीयत नहीं की थी। नीयत की तीन सूरतें हैं: हसन नीयत से अमल करना, नीयत बद से अमल करना, बगैर नीयत के अमल करना। पहली दो सूरतें तो वाज़ेह हैं कि तीसरी सूरत का मतलब ये है कि इंसान कोई अमल कर रहा हो, उसमें कोई ख़ास नीयत अच्छी या बुरी शामिल ही ना हो। अहले इल्म का कहना है कि उस उम्मत को नीयत बद के साथ अमल करने से उतना नुकसान नहीं पहुँचता जितना नुकसान बगैर नीयत के अमल करने से पहुँचता है। हम अगर अपने शब और रोज़ पर गौर करें, तो हमें साफ दिखाई देगा कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से काम बगैर नीयत के करते हैं। अगर इन्हीं कामों में अल्लाह की रज़ा की नीयत से किया जाए, तो वह सवाब बन जाता है। मसलन हर वो बंदा जिसके माँ बाप जिंदा हैं, वो हर दिन में दर्जनों मर्तबा माँ बाप के चेहरे को देखता है, लेकिन उसे देखने में अगर अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी की नीयत कर ली जाए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हर मर्तबा देखने में एक हज मकबूल का सवाब मिलता है, चाहे एक दिन में 100 मर्तबा देखे। हर खावंद बीवी को देखकर मुस्कुराता है और हर बीवी खावंद को देखकर मुस्कुराती है, मगर इस मुस्कुराने में ख्वाहिश का पहलू गालिब होता है। शरीयत ने कहा है कि जब कोई खावंद बीवी को देखकर मुस्कुराता है और बीवी खावंद को देखकर मुस्कुराती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। लेकिन ये सूरत हाल तब ही बनेगी जब दोनों के एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने में अल्लाह ताला की रज़ा की नीयत शामिल होगी। रात को सोते वक्त आम तौर पर लोग लिबास तब्दील करते हैं, मगर ये काम बिलअमूम अपनी ख्वाहिश और सहूलत के तहत होता है। अगर यही काम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ कर लिया जाए, तो इबादत बन जाता है। गोया यहाँ आदत है, मगर इबादत नहीं है। हसन नीयत के साथ इस आदत को इबादत बनाया जा सकता है। दोस्तों, खलासा कलाम ये है कि अगर हम मज़कूरा वाला हदीस को मलहूज़ खातर रखते हुए दिन रात की वो तमाम सरगर्मियाँ जो हदूद शरीफ में रहते हुए सर अंजाम देते हैं, ख्वाह वो दीनी हो या बज़ाहिरी दुनियावी, उनमें अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें, तो वो सब की सब इबादत बन सकती है।
और हम 24 घंटे की इबादत गुजार बन सकते हैं। गोया हमारा खाना पीना, पहनना, सोना, जागना, हंसना, रोना, कारोबार करना, बीवी बच्चों की परवरिश करना और दीगर तमाम समाजी काम सर अंजाम देना, हत्ता कि जीना मरना, सब कुछ इबादत बन सकता है। और यही एक बंदा मोमन का मकसद हयात है। दोस्तों, दूसरी हदीस है, इंसान के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो ला यानी को तर्क कर दे। ला यानी से मुराद हर वो कलाम और काम है जो फजूल और बेमकसद हो, जिसका कोई भी फायदा ना तो दुनियावी जिंदगी के हवाले से हो और ना ही उखरवी जिंदगी के हवाले से। ऐसे कामों में मशगूल होने का मतलब अपने वक़्त को ज़ाया करना है, और वक़्त को ज़ाया करना दर हकीकत अपनी ज़िंदगी को बल्कि खुद अपने आप को ज़ाया करना है, जिसका एक बंदा मोमन मुतहम्मल नहीं हो सकता। चनाचा कुरान मजीद ने कामयाब मोमनों की अलामात में से एक अलामत ये बताई है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मोरिज़ून, और वो लोग लघु, फजूल और बेहुदा बातों से इज्तनाब करते हैं। दूसरे मकाम पर फरमाया, वाइजा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, और जब वो लघु के करीब से गुजरते हैं तो बावकार तरीके से गुजर जाते हैं। दुनिया की जिंदगी में इंसान के पास सबसे कीमती दौलत वक्त ही है। जितनी ज्यादा इसकी कदर की जाएगी उतना ही ज्यादा इंसान कामयाब होगा, और जितना इसे ज़ाया किया जाएगा उतना ही नाकाम और नामुराद होगा। जिंदगी महदूद है और काम बेशुमार हैं। ऐसी हालत में बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपने वक़्त के एक एक लम्हे को सोच समझ कर इस्तेमाल करे। फजूल और बेकार कामों से बचते हुए इसे ज़रूरी और कारआमद कामों में इस्तेमाल करे। तरीक़े उरा गवाह हैं कि वक़्त से काम लेने वाले इस थोड़ी सी ज़िंदगी में मौजद बन गए, फ़िलासफ़र बन गए, बुज़ुर्ग और वली बन गए, ग़र्ज़ दीन और दुनिया के मालिक बन गए। लेकिन जिन लोगों ने वक़्त को बेकार ज़ाया किया, वो महरूमियों, मायूसियों, नाकामियों और नामुरादियों का शिकार होकर रह गए, और तीसरे दर्जे की इंतहाई हकीर और कीड़े मकोड़ों वाली ज़िंदगी गुजार कर बाला आखिर गुमनामी के कब्रिस्तान में दफन हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में अक्सर लोग खसारे में रहते हैं, एक सेहत और दूसरी फरागत। आज हमारी बहुत सारी परेशानियों और बदहालियों का सबब वक़्त जैसी इंतहाई कीमती दौलत को बड़ी बेदर्दी से ज़ाया करना है। लोगों की अक्सरियत हर रोज़ अपना बहुत सारा वक़्त फजूल और बेफ़ायदा कामों में, मसलन टीवी, ड्रामों, फिल्मों, खेल तमाशों वगैरह जैसी खराफात व वाहियात में ज़ाया करते चली जाती हैं, जिसकी वजह से एक तरफ तो मुफीद और बामकसद और ज़रूरी कामों को करने की सलाहियत जंग आलूद होती चली जाती है, और दूसरी तरफ इन कामों के लिए वक़्त भी बहुत कम बचता है। नतीजतन ज़िंदगी महरूमियों का शिकार होकर कांटों का बिछोना बनती चली जाती है। लिहाजा दुनिया और आखिरत की सरफराजियों को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वक़्त की कदर करना सीखें। मज़कूरा बाला हदीस की रोशनी में फजूल और बेफ़ायदा कामों से अपने औकात को बचाते हुए, हत्ता अल वसी, मुफीद और कारआमद कामों में इस्तेमाल करते हुए हयात दुनियावी के हर लम्हे को कीमती बनाएं। तीसरी हदीस है, हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है, और दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबहात शुबह वाली चीज़ें हैं। बस जिसने अपने आप को मुश्तबहात से बचा लिया, उसने अपने दीन की हिफाजत कर ली। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका और खैरात, सच बोलना, वादा पूरा करना, अमानत की हिफाजत करना वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें वाज़ेह तौर पर हलाल हैं, जिन पर हमें कारबंद होना है। इसके बरअक्स झूठ, चुगली, गिबत, चोरी, डाका, सूद, ज़ना, खयानत और शराब नोशी वगैरह जैसे बहुत सारे काम हैं जिनका हराम और नाजायज़ होना हमारे ऊपर वाज़ेह होता है, और इनसे बचना है। लेकिन इंसानी ज़िंदगी में कदम ब कदम ऐसे मौक़े आते हैं जहाँ एक काम का हलाल या हराम होना हमारे ऊपर वाज़ेह नहीं, और दिमाग के दरमियान ये अक्ल और ज़मीर के दरमियान एक जंग सी शुरू हो जाती है। हमारे नफ्स की ख्वाहिश, तबीयत का तकाज़ा या कोई और मसलहत हमें उस काम के करने पर आमादा कर रही होती है, जबकि ज़मीर की खलश इसे से रोक रही होती है। ऐसे तमाम मौक़े पर तकवा का कमाल ये है कि इंसान रुक जाए और ऐसे कामों के करने से इज्तनाब करे। जिसने ऐसे कामों से अपने आप को रोक लिया, उसने गोया अपने दीन और ईमान की हिफाजत कर ली, और जो ऐसे कामों को कर गुजरेगा वो भला कर उन कामों को भी करने लगेगा जो वाज़ेह तौर पर हराम और नाजायज़ होंगे, और नतीजतन अपने दीन और ईमान को तबाह कर लेगा और गुमराही के रास्तों पर चल पड़ेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस मुबारका में
इस नुक्ते की तरफ इशारा करते हुए फरमाया है, जो चीज तुझे शुबा में डाले उसे छोड़ दे और उसको अपना ले जो शुबा में डालने वाली ना हो, यानी जिसका जायज और हलाल होना यकीनी हो। लिहाजा अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए और जिंदगी को रास्त रवी पर कायम रखने के लिए हमें इस हदीस मुबारक को भी जिंदगी की एक लाजमी कदर के तौर पर अपनाना है, ताकि जिंदगी हर किस्म की गुमराहियों से पाक होकर सिरात मुस्तकीम पर गामजन हो सके और हम दुनिया और आखिरत की फलाह और सआदत से हमकिनार हो सके। चौथी हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए भी वही ना पसंद करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। दोस्तों, इस्लाम की जुमला तालीमात को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह वो मामला जो फ़क़्त अल्लाह और बंदे के दरमियान है, मसलन नमाज, रोज़ा, हज और दीगर इबादत। हकूकुल इबाद वो मामलात हैं जो अपने इर्द गिर्द में बसने वाले इंसानों के साथ होते हैं। जहाँ तक बयान का ताल्लुक है तो इसमें हकूकुल्लाह पहले आते हैं और हकूकुल इबाद बाद में आते हैं, लेकिन अमली इतबार से हकूकुल इबाद की अहमियत हकूकुल्लाह से भी ज़्यादा है। वजह इसकी ये है कि जो हकूकुल्लाह हैं वो तो सिर्फ हकूकुल्लाह ही हैं जो सिर्फ अल्लाह और बंदे के दरमियान है और उनमें कोई तीसरा फरीक बराह रास्त शामिल नहीं है। लिहाजा जो हकूकुल इबाद हैं वो फ़क़्त हकूकुल इबाद ही नहीं बल्कि हकूकुल्लाह भी हैं, क्योंकि बंदों के जितने हकूक हैं एक दूसरे के ऊपर हैं वो सब के सब अल्लाह ताला ने ही मुकर्रर फरमाए हैं, लिहाजा उनकी अहमियत ज़्यादा हो जाती है। दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि बहुत से लोगों के लिए हकूकुल्लाह की निस्बत हकूकुल इबाद को अदा करना मुश्किल हो जाता है। चनाचा हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते रहते हैं कि बहुत सारे लोग जो नमाज, रोज़ा वगैरह के पाबंद होते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के साथ उनका रवैया इस्लामी तालीमात के बरअक्स होता है, गोया वो हकूकुल इबाद के मामले में कोताही के मर्तकब होते हैं। बनज़र गायब देखा जाए तो वो माशरे के अंदर जितने भी लड़ाई झगड़े, फसाद, नफ़रतें, अदावतें और कदूरतें हैं, उन सब की बुनियादी वजह यह है कि हर शख्स अपने हकूक तो पूरे पूरे हासिल करना चाहता है, लेकिन दूसरों के हकूक बतरीक एहसन अदा करने से गुरेज करता है। यही से माशरती ज़िंदगी में नाहमवारियों, महरूमियों और खराबियों का आगाज़ होता है। इस्लामी तालीमात में हकूकुल इबाद की अदायगी के हवाले से बहुत ताकीद की गई है और इसकी मुख्तलिफ कोशों के मुतल्लिक़ तफ़सीलात और जज़ियात तक बयान की गई हैं। ताहम मदरजा बाला हदीस मुबारक में जो असूल दिया गया है, इस एक असूल को थाम लिया जाए तो ये अकेला ही इंसान को इस सिलसिले की बकिया तालीमात से बेनियाज करने के लिए काफ़ी है। लुत्फ़ की बात यह है कि हकूकुल इबाद के मामले को ईमान के साथ मुंसलिक किया जा रहा है और बताया जा रहा है कोई शख्स उस वक़्त तक ईमान की हकीकत या ईमान के कमाल को नहीं पा सकता जब तक उसका हाल ये ना हो जाए कि वो हर मामले में जो कुछ अपने लिए पसंद करता है वही कुछ अपने भाई के लिए भी पसंद करे। हकूकुल इबाद के हवाले से जितनी भी कोताहियाँ होती हैं उन सब की बुनियाद ये है कि इंसानी नफ्स का मजाज ये है कि वो अपने लिए तो हर खैर को हासिल करना चाहता है और हर शर से अपने आप को बचाना चाहता है, लेकिन दूसरों के मामले में वो ऐसा नहीं चाहता। चनाचा दूसरों के साथ हर किस्म के जुल्म और ज्यादती और हक तलफी को जायज़ समझ लेता है। इस्लाम का मुतालबा ये है कि जो सलूक, रवैया और बर्ताव इंसान दूसरों से अपने लिए चाहता है वही तर्ज अमल उसे दूसरों के साथ अपनाना होगा और जो सआदतें और भलाइयाँ इंसान अपनी ज़ात के लिए पसंद करता है उसे हासिल हों वही दूसरों के लिए भी पसंद करना होंगी। गोया उसे दूसरों का उसी तरह हमदर्द, खैरख्वाह और मुखलिस बनना होगा जैसा वो अपनी ज़ात के साथ है। इस एक असूल को अगर अपना लिया जाए तो एक तरफ तो इंसान ईमान के कमाल को पा लेता है और दूसरी तरफ माशरा अमन और सुकून का गहवारा बन जाता है। दोस्तों, मंदरजाए बाला चार हदीसों को पूरे दिन का खुलासा करार दिया जा सकता है जिन पर अमल पैरा होने से पूरे दिन पर चलना आसान हो जाता है। पहली हदीस तसीह अमाल के बारे में है और दूसरी हदीस तसीह औकात के बारे में, तीसरी हदीस हकूकुल्लाह के बारे में और चौथी हदीस हकूकुल इबाद के बारे में है। जब अमाल की तसीह भी हो जाए, औकात की तसीह भी हो जाए, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद भी दुरुस्त तरीके से अदा होने लगें तो गोया पूरे दिन पर अमल हो जाना और हर मामले में इंसान के लिए सही तर्ज फ़िक्र और तर्ज अमल को अपनाना आसान हो जाता है।
जिंदगी आवारगी और गंदगियों से निजात पाने लगती है, अमल के ज़ाविये दुरुस्त होने लगते हैं और दुनिया और आखिरत की बुलंदियों और कमाल को हासिल करने की तरफ इंसान का सफ़र शुरू हो जाता है। दोस्तों, दूसरी आदत इंजाम पर नज़र रखना की बुनियाद पहली आदत जिम्मेदारी कबूल करना है। जब तक हम पहली आदत जिम्मेदारी कबूल करने पर सही तरीके से अमल पैरा नहीं होंगे, तब तक दूसरी आदत अंजाम पर नज़र रखना से कमा हका इस्तेफादा मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा एक मर्तबा वापस पलट कर देखें कि आपने पहली आदत को किस हद तक अपनी फिक्र और अमल का हिस्सा बना लिया हुआ है। इस हवाले से जो कमी हो इसे दूर करें। दूसरी आदत अंजाम पर नज़र रखना कि तमाम तफसीलात को बार बार गौर से सुने। फ़क़्त एक मर्तबा सुन लेने से सारी बातें जहन में जज़ब नहीं हो जाती, लिहाजा बार बार सुने और जितने अहम निकात बयान हुए हैं उन्हें खूब गौर से फिक्र से दिमाग में नक्श करें और अमल के सांचे में डालें, यहाँ तक कि वो आपकी आदत बन जाए। ज़िंदगी में अपने मुख्तलिफ किरदारों के बारे में गौर करें, मसलन बाप, भाई, बेटा, शोहर, किसी दफ्तर में बॉस या कारकुन होना या माशरे का एक रुकन होना वगैरह वगैरह, और देखें कि क्या आप अपने तमाम किरदारों के साथ इंसाफ कर रहे हैं और जिस हवाले से आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनकी अदायगी के हवाले से मुतमिन हैं। नीज क्या उनमें तवाज़ुन और हम आहंगी पाई जाती है। जहाँ जहाँ कमियां दिखाई दें उन्हें दूर करने की कोशिश करें। किसी फारग वक़्त में गोशा तन्हाई में बैठकर अपने मन में डूबकर ज़िंदगी के सराग को पाने की कोशिश करें और अपनी इनफरादियत के बारे में सोचें और अपने आप को यकीन दिलाएं कि आप पूरी कायनात में एक मुनफरिद वजूद हैं, जिसकी तरह का इंसान ना पहले कभी आया है और ना बाद में आएगा। आपका एक अपना किरदार है जो फ़क़्त आपको ही अदा करना है। कोई भी दूसरा शख्स उस किरदार को अदा कर सकता है। उस किरदार को अदा करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको जो मखसूस सलाहियतें दे रखी हैं, इन्हें दरियाफ्त करें, उन पर मेहनत करके उन्हें निखारें और अपने और माशरे की इस्लाह और फलाह के लिए उन्हें भरपूर तरीके से अमल में लाने का अज़म करें। दोस्तों, अपनी अब तक की ज़िंदगी का बगौर जायज़ा लें कि क्या खोया है और क्या पाया है। अपनी आज तक की कामयाबियों और नाकामियों की फहरिस्त मरतब करें। माजी की गलतियों और कोताहियों और गुमराहियों को खुले दिल से तस्लीम करें और आइंदा उनकी इस्लाह का अज़म करें। अपने खूबियों और खामियों को पहचानें, फिर खामियों पर काबू पाने और खूबियों को मज़ीद निखारने पर मेहनत करें। माजी के तमाम नुकसानात और महरूमियों पर चलने और कुड़ने की बजाय वहाँ से कीमती असबाब कशीद करें और उनकी रोशनी में बेहतरीन लाहे अमल मरतब करके साबित कदमी और इस्तकामत से उस पर गामजन हो जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी और कामरानी आपके कदम चूमेगी। हरफ़े आखिर के तौर पर ये बात याद रखिए कि जो कुछ भी आप आज तक हो चुके हैं, उससे बहुत ज़्यादा पाने के लिए अब भी मौजूद है। शर्त सिर्फ ये है कि माजी के नुकसानात पर दिल गिरफ्तार ना हो। माजी पर पछताने की बजाय उसे सिर्फ सबक सीखने का ज़रिया बनाएं। फिर उन हासिल शुदा तजर्बात की रोशनी में मर्दाना वार आगे बढ़ने का हौसला पैदा करें। अल्लाह ताला आपका हामी और मददगार हो और जो कुछ आप माजी के अंदर खो चुके हैं उससे बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल में पा लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। दोस्त